हाय कैप्रिकॉर्न, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए कैप्रिकॉर्न देखते हैं व्हाट कैन यू एक्सपेक्ट इन मनी, करियर, जॉब, बिजनेस। क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप इन योर सिचुएशन फॉर द ओवरऑल मंथ ऑफ जुलाई 2022। ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी। अगर आप एक पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं on tarotwithnemo@gmail.com। चलिए देखते हैं कैप्रिकॉर्न क्या हो रहा है आपकी वर्क लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। सो हम 3 कार्ड निकालने वाले हैं फॉर द फर्स्ट 10 days ऑफ जुलाई, मिडिल 10 days ऑफ जुलाई एंड द लास्ट 10 days ऑफ जुलाई। ओके, चलिए कैप्रिकॉर्न्स एनर्जीज एट वर्क, ओवरऑल एनर्जीज फॉर कैप्रिकॉर्न एट वर्क फॉर द ओवरऑल मंथ ऑफ जुलाई 2022। फर्स्ट 10 days, मिडिल 10 days, लास्ट 10 days। और कैप्रिकॉर्न ओवरऑल एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों के लिए कि आपको एक डिसीजन बनाना है। कुछ लोगों के लिए आपको डिसीजन बनाना है 2 जॉब्स के बीच में, कुछ लोगों के लिए 2 सिचुएशंस के बीच में, कुछ लोगों के लिए 2 लोगों के बीच में। ओके, इनके साथ काम करना है या इनके साथ काम ना करना है, ये जॉब करना है या वो जॉब करनी है, ये फील्ड में रहना है या वो फील्ड में रहना है। कुछ लोगों के लिए आपको एक ऐसा डिसीजन बनाना है जहाँ पे आप एकदम स्टक है, दोनों तरफ से मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा। बोथ द ऑप्शंस आर वेरी वेरी बैड। ओके, या फिर बोथ ऑप्शंस आर वेरी वेरी डिफिकल्ट टू चूज़। ओके, एंड आप पूरे नहीं बनना चाहते। मे बी आपको 2 लोगों के बीच में सुलह करानी हो, बट समथिंग लाइक दैट वेयर यू डोंट नो कि मतलब ये साइड जाए तो भी मरना है, वो साइड जाए तो भी मरना है। बोथ ऑफ देम आर समथिंग विच यू डोंट नो कि भाई मुझे अपनी खुशी मिलेगी या नहीं मिलेगी। बट पूरे ये जुलाई में मुझे लग रहा है यू आर नॉट गोइंग टू बी एबल टू मेक अ डिसीजन। आप चुप रहेंगे, डिप्लोमेटिक रहेंगे एंड यू विल प्रोबेबली ओनली कीप योर आईज शट फर्स्ट 10 days। ओ माई गॉड, कुछ तो आ रहा है, एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है फॉर द फर्स्ट 10 days ऑफ जुलाई कैप्रिकॉर्न आपकी लाइफ में। और ये चेंज अच्छा है, और आप अगर रेजिस्ट ना करें तो बेटर रहेगा। वाओ, सी मैं कहा था ना ये चेंज तो आ रहा है आपके लाइफ में। ओके कैप्रिकॉर्न, इट्स कमिंग इन। आप जितना भी रेजिस्ट कर ले आ रहा है। ये एक बहुत ही अच्छा और बहुत ब्यूटीफुल चेंज है। ओके, दिस इज़ गोइंग टू मेक यू फील वेरी एंथुजियास्टिक। कुछ लोगों के लिए नया प्रोजेक्ट हो सकता है, कुछ लोगों के लिए नई अपॉर्चुनिटी आ सकती है। ओके ओके, ये अपॉर्चुनिटी पैसे वाली नहीं है, बट आपको अपना पूरा फुल 100% देना पड़ेगा इस अपॉर्चुनिटी को। ओके, बट देर आर चांसेस कि ये अपॉर्चुनिटी आई है ना, जैसे आएगी ना एकदम से आने वाली है। यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस अपॉर्चुनिटी टू कम इन कैप्रिकॉर्न। ओके, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि ये अपॉर्चुनिटी, ये ऑफर आएगी आपके पास, बट ये जब आएगी ना तब एकदम से आएगी, ऑल ऑफ अ सडन आएगी। यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। आपने मेहनत करनी है और आप मेहनत करना भी चाहते हैं, और ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा पैशन फील हो रहा है। यू वेरी एंथुजियास्टिक, लाइक वाओ दिस इज ऑसम, लाइक वेरी पैशनेट अबाउट इट। बट देर आर चांसेस कि आप अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करेंगे। नाउ वेदर यू टेक अप दिस अपॉर्चुनिटी और नॉट इज़ अ डिफरेंट स्टोरी, बट देर इज़ अ न्यू स्टार्ट कमिंग इन। पोटेंशियल तो है, अब आप लेते हैं नहीं लेते हैं वो आगे देखेंगे। मिडिल 10 days ऑफ जुलाई। ओके, मुझे लगता है यू आर ड्रीमिंग एंड विशिंग। ये अपॉर्चुनिटी ऐसी है जो इट्स लाइक आप मिडिल 10 days में आप सोचेंगे कि यार ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है। आई वाज ड्रीमिंग ऑफ एन अपॉर्चुनिटी लाइक दिस और मेरे सामने आ गई। बट एक काम करना है कैप्रिकॉर्न की, opportunities, offers, money does not come in only by wishing. It comes in by taking action. So I feel for the next middle 10 days you're going to be more of a dreamer rather than a doer. आप ड्रीम करेंगे, ज़्यादा कुछ एक्शन नहीं लेंगे। Fly for the page of cups. बट अपॉर्चुनिटी आपको खुशी देगी, वैसी टाइप की अपॉर्चुनिटी। इट्स योर ड्रीम कम ट्रू। या सी प्रॉब्लम ये हो रही है ना कि यू आर फीलिंग वेरी बर्डनड। कुछ लोगों के लिए आपको ऐसा लग रहा हो कि भाई ये डिसीजन मेकिंग ये बहुत बड़ा बर्डन है। बहुत बड़ा स्ट्रेस है। लाइक ये डिसीजन मुझे बनाने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है। इट्स अ वेरी बिग, बोलते हैं ना, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू। कुछ लोगों के लिए या तो आपको इस अपॉर्चुनिटी के लिए ज़्यादा पैसे नहीं मिल रहे हैं, यू मे फील दैट यू आर नॉट बीइंग पेड इनफ टू पुट इन द वर्क। कुछ लोगों के लिए आपको खुद पे ही कॉन्फिडेंस नहीं है। you don't have confidence in yourself that you will be able to make this opportunity work out. एक लैक मेंटालिटी कि मतलब आई एम नॉट गुड इनफ,
मुझे ये चाहिए लेकिन मुझसे होगा नहीं। सो मतलब करने के बिना, डिसीजन लिए बिना, एक्शन लिए बिना, एटलीस्ट यू हैव टू पुट इन 6 मंथ्स 7 मंथ्स का एफर्ट डालनी चाहिए, तब जाके आप डर सकते हैं। उसके पहले ही आपका डर आ रहा है, यू नो, सो प्रोक्रेस्टिनेट हो रहा है, यू आर डाउटिंग योरसेल्फ कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं, मैं कर पाऊंगी कि नहीं। ड्रीम ऑफर है मेरी, लेकिन एक्शन लिए बिना ही आपने डिसाइड कर लें आप मिडिल 10 days ऑफ जुलाई कि मतलब होप तो बहुत है, मेरी विश है, यू नो, मतलब कभी कभी कैसा होता है, मे बी ये जो ड्रीम है ना, इट इज़ लाइक रीचिंग फॉर द स्टार्स। जैसे आप तारों को छूना चाहते हैं, यू नो, कि मतलब ये अपॉर्चुनिटी बहुत दूर की बात है यार, मेरे हाथ में नहीं होगी, मतलब होगा ही नहीं मुझसे, यू नो। सो ये जो आप अपने आप को नेगेटिव माइंडसेट जो बना रहे हैं, उसके वजह से आपके मिडिल 10 days आर गोइंग टू बी वेरी वेरी स्टक। लास्ट 10 days ऑफ जुलाई, ब्यूटिफुल। सो आई डू फील कि आपको कहीं ना कहीं एक होप तो मिलेगा बाय द एंड ऑफ जुलाई, कि मतलब ठीक है यार, इम्पॉसिबल सिचुएशन लग रही है लेकिन ठीक है, हो जाएगा, कुछ तो हो जाएगा। सो एक एंथुजियाज्म तो है आपके अंदर, यू नो, फॉर द मिडिल फॉर द लास्ट 10 days, कि मतलब हो जाएगा, आई विल बी एबल टू डू इट, बट लेट्स सी क्लैप फॉर द 20 minutes। हाँ वही तो, सी यू आर अवॉइडिंग इट कैप्रिकॉर्न, यू आर अवॉइडिंग इट। ये आपकी ड्रीम जॉब है, यू नो कैसे है कि पोटेंशियल है, आप ईगर बहुत है कि भाई मैं कर लूँगा, यू नो इट्स लाइक दैट फ्री स्पिरिटेड एनर्जी। बस एक प्रॉब्लम है कि आप जब एक प्रॉब्लम ये हो सकती है कि व्हेन यू आर गेटिंग इनटू दिस न्यू अपॉर्चुनिटी, राइट, एक हो सकता है कि दिस इज सम गुड न्यूज़ दैट इज कमिंग इन, ओके, बट यूर इन अ वेरी यूथफुल वेरी फ्रेश एनर्जी, ओके। आपको सोच रहे हैं कि भाई ये इम्पॉसिबल सिचुएशन में भी मैं अपॉर्चुनिटी ढूंढ लूंगा, ओके, बट इट्स लाइक द अर्ली स्टेजेस, ओके, वांटिंग अ न्यू एडवेंचर, आप फियरलेस बन रहे हैं। बट एक चीज़ आप ध्यान रखें कि व्हेन यू आर डूइंग दिस, राइट, यू कुड हैव अ टेंडेंसी टू जंप इन, ओके, विदाउट एनी प्रिकॉशन। सो बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन लेके आप जंप इन करें, ओके। मुझे लगता है कुछ लोग के लिए आप जंप इन करेंगे नहीं, आप सोचते बैठेंगे, यू नो। सी पेज आ रहा है ना, अगर आपको एक नई अपॉर्चुनिटी आई है और ये कहीं से भी ऑल ऑफ अ सडन आई अपॉर्चुनिटी, तो आपके नसीब में होगी तभी तो आई है, बट यू आर स्लीपिंग ओवर इट। मेहनत बहुत लगने वाली है अपॉर्चुनिटी में, मगर ये ऑफर अपॉर्चुनिटी प्रोजेक्ट जो भी हो, राइट, कहीं ना कहीं योर नेगेटिव थॉट्स आर स्टॉपिंग यू। आपको एक लिमिटेशन लग रही है कि मतलब यार वो मैं कर सकता हूँ, ये मेरे हाथ में नहीं है यार, ये मेरी कैपेबिलिटी नहीं है, ये मेरे बस में नहीं है। आपके बस में क्या है क्या नहीं है वो आप पहले एक्शन करें, यू पुट इन द वर्क, और बाद में डिसाइड करें। बिफोर पुटिंग इन द वर्क, इफ़ यू आर डिसाइडिंग ऑलरेडी, आपके डर की वजह से अगर आप अपॉर्चुनिटी नहीं ले रहे हैं, तो दैट इज़ योर फॉल्ट। मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए आपको अपॉर्चुनिटी आएगी और एंड ऑफ जुलाई तक ये ऑफर जेन्युइनली आपके पास आने वाली है, बट आप रिजेक्ट कर देंगे, नॉट नाउ, मे बी लेटर, बाद में सोचेंगे, वो कर करके ना, देयर आर चांसेस दिस इज गोइंग टू बी अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, डू नॉट मिस इट, ओके। हैव द कॉन्फिडेंस दैट यू कैन मेक इट हैपन, ओके। अवॉइड ना करें इसे, डोंट ट्राई टू अवॉइड इट। या तो एक डिसीजन बनाए कि मुझे करना नहीं है, या फिर डिसीजन बनाए मेहनत करके, हिम्मत करके कि आई विल डू इट, बट डोंट बी इन द मिडल, डोंट ट्राई टू अवॉइड दिस डिसीजन। एस्केपिस्ट बन रहे हैं आप, यू आर ट्राइंग टू एस्केप द रियलिटी, यू आर ट्राइंग टू एस्केप एन अपॉर्चुनिटी। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, दिस अपॉर्चुनिटी रिक्वायर्स योर हार्ड वर्क, आपको 100% डालना है और फिर यू हैव टू वेट फॉर द रिजल्ट्स। बट मे बी इट इज़ ब्रांड न्यू, सो आप में से बहुत लोग हैं ना, यू आर स्कैर्ड कि मतलब लाइक करे कि ना करे, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ एंथुजियाज्म आउट हियर, अ लॉट ऑफ एंथुजियाज्म। आपको बर्डन लग रहा है, बट मे बी देयर आर चांसेस कि ये अपॉर्चुनिटी ऐसी है कि आपको ऑलरेडी आपके करंट जॉब के साथ आपको ये दूसरी अपॉर्चुनिटी भी करनी पड़ेगी। वेल इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन यस, बट आपको कहीं ना कहीं लग रहा है नहीं यार, एक साथ बहुत हो जाएगा, मैं ये भी करूँ वो भी करूँ, नहीं होगा। वैसे मुझे दिख नहीं रहा है कि देर आर टू मच ऑफ जगलिंग गोइंग ऑन, पर मुझे लग रहा है ये आपके खुद का बर्डन है, आपको खुद लग रहा है कि ये बहुत बड़ा स्ट्रेस हो जाएगा। यू आर फीलिंग कि द ड्रीम दैट यू वांट टू अचीव, आपकी जो विश फुलफिलमेंट है, वो एक बहुत बड़ा बर्डन हो जाएगा। लेकिन ऑब्वियसली दैट इज़ वाई दे से, राइट, ड्रीमिंग अबाउट समथिंग इज़ वेरी ईजी, but actual में when you're doing it you realize how much work it requires to get to your wish fulfillment. But as long as मैं देख पा रही हूँ Capricorn, it's a very nice opportunity. आपको थोड़ा लगेगा कि मतलब you're reaching for the stars, या आपको लगेगा it's a very far fetched goal, लेकिन कोशिश करें, avoid ना करें इसको, okay? So that's what I have for you. भागे ना इस decision से, या भागे ना इस opportunity से. Hope this reading resonates and I'll see you next time. Bye.